जब मैं बोलता हूँ मुझे सुनो, इसका अर्थ ये होता है जो रियली सुन रहा है, जो जिससे सुनना है, क्या वो सुन रहा है? जिसको सुनना है वो सुनता है, जिससे सुनना है वो नहीं सुनता। जिससे सुनना, समझना, जानना, न जानना सब कुछ आता है जब वो सुने। किसी का मजाल है अनसुनी कर दे। सत्संग एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया के साथ घुलती मिलती नहीं, ये तैरती रहती है, ये चलता रहता है हर वक्त, क्योंकि दुनिया का स्वभाव और सत्संग का स्वभाव भी अलग होता है। आप करोड़ों के बीच भी सत्संग कर लो, जो सत्य है उसके साथ ही घुलेगा नहीं। आत्मनिष्ठा भयंकर चीज है, वो समाधि से भी परे है। वो समाधि को भी परवाह नहीं करता उसका। सविकल्प निर्विकल्प वो ऐसे थूक देता है, वो हंसता है, बोले झोंका वो संभाल ले। आत्मनिष्ठा आखिरी है, सहजता आखिरी है, और ये आखिरी सबको ऐसे उपलब्ध है, हाथों हाथ। इसी पे, माया पे दुनिया नहीं टिकी है, मेरे सहज होने में दुनिया टिकी है। मैं अगर सहज नहीं रहूंगा तो कुछ ना टिकेगा। और ऐसा नहीं है तुमको ऐसे 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 बढ़ना है, तुम पहले से ही पहुंचे हुए हो, तुम पहुंचे हुए बंदे हो। तुमको थोड़ी ना समझी चाहिए, तुम बहुत समझदार बन चुके हो। मैं समझदारों के हाथ नहीं आता। गोपिया अपनी समझ सब फेंक के गई गोविंद के पास। उतनी समझदार थी कि अपनी देह को त्याग दिया, अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया। कौन पति कौन पत्नी, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं मन हूं ही नहीं। और गोविंद के पास जाके क्या कर रहे हैं? उनके लिए पान बना रहे हैं, उनके लिए पानी ढो रहे हैं, माला बना रहे हैं, हवा कर रही है, गाना गा रही है। क्यों? वह नासमझी चलती है। प्यार बहुत नासमझ होता है, और हम जो दुनिया में करते हो समझदारों वाला प्यार है। मैं पुरुष हूं, ये समझदारी है ना, और तू स्त्री है, तब प्यार है। हमारे कद काठी एक है, हमारे सोशल ये एक है, स्टेटस एक है, कितने कुछ, इतना कुछ या पसंद आ गया, ये समझदारी की बात है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान देखना अपने आप में वो ना समझ बनना चाहता है। तुम गहरी नींद में जाते हो, वो गहरी ना समझी है, तुम कुछ समझना नहीं चाहते हो। और दैट इज द एग्जैक्ट व्हाट यू वांट, दैट पीस, वो सुखानुभव, वो बिल्कुल ना समझी है। मैं इतना ना समझ ही हूं, इसलिए बुद्धिमान कोई कोई बना भी हो जिंदगी में, ना समझे हर इंसान ने की है। मैं ना समझी वाला मौज हूं। तो आत्मनिष्ठा में ध्यान वो अभिशाप है, वो नहीं करना चाहिए। वो गहरी अज्ञानता है, बहुत गहरी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान तो, तत्व दर्शन तो बस जीव करे, व्यक्तित्व करे, अस्तित्व वाले करे। जो अखंड ध्यान आप स्वयं हो, फिर से क्या करोगे उसका? अगर हार्ट टू हार्ट व्यक्तित्व आए तो थोड़ा घूम के देख लेना कि मैं हूं ही। स विष्णु नाभि कमले स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, है ना। सर्वव्यापी में, मेरे होने में, ये मन ऐसे कमल की भांति ब्रह्मा निकलता है ना। तो मन निकल के आता है,
देखना विष्णु ऐसे, नारायण एकदम चुपचाप सोए हुए हैं, वो ध्यान व्यान नहीं लगा रहे हैं, कोई पोस्चर में नहीं है, रिलैक्स है, सहज है। जैसे आप ऐसे तकिए पे हाथ दे के रहते हो ना, ये सहजता है। भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण का ये मुद्रा है, वो ऐसे सहज रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्राएं हैं, लेकिन उनके वो पोस्चर टोटल रिलैक्स। नारायण वैसे रिलैक्स सहज में है। तो आपके सहज होने में ये थॉट्स आते हैं, मैं पना, व्यक्तित्व पना आता है, वही ब्रह्मा है। वो कोई कोशिश नहीं की है विष्णु ने, तपस्या नहीं की है, नाभि से निकल के आया है। अर्थात मैं जीव हूं, नाभि से हम जन्म लेते हैं ना, मैं जीव हूं, ये भाव ऐसे आता है, आता ही है, अब रोक नहीं पाओगे इसको। अभी जीव के लिए प्रयास है, लेकिन जो सहज में उसके लिए प्रयास नहीं है। उसका बस ऐसे घूम के देख लेता है कि भैया ये मेरा बाप है, मैं जो हूं मैं वो हूं ही। मुझे ना शांति चाहिए, ना शांति, ना मोक्ष, ना बंधन, ना सुख, ना दुख, ना मुझे जीव बनना है, ना आत्मा बनना है। ये कौन बोल रहा है? व्यक्तित्व के थ्रू मैं ही बोल रहा हूं। वहां पर आपको अच्छा अच्छा नहीं बनना है, आपको बुरा बुरा नहीं कर रहा है। That understanding never going to assure you that you would be a good person. ऐसा नहीं है। आप अच्छे अच्छे नहीं बन जाओगे इससे, आप कुछ बनोगे ही नहीं इससे। आप बनी बनाई हो, आप लगी लुगाई हो, ऐसे ही हो, तो वहां पर दुख नहीं ठहरता, उस वहां सुख भी नहीं ठहरता। बस मैं रहता हूं, सुख भी नहीं ठहरता। लोगों को ऐसा दावा है करते, वो अनंत सुख है, ऐसा है वैसा है। वहां जिस सुख को जीव जानता है वैसा कुछ नहीं है, जिस दुख को जीव जानता है वैसा भी कुछ नहीं है, और आप वहीं पे हो ही। लेकिन बात यह है कि पता है कि व्यक्तित्व कर नहीं पाता। बस इसलिए सहज दुर्लभ सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना, ऐसा बोला। आपका आत्मा सदगुरु जब तक आपको इसको चखा ही ना दे ना। बच्चे के पास जुबान है, उसके पास स्टमक है, लेकिन वो खा नहीं पाता। उसको मां चाहिए, खिला दे, चखेगा वही, पोषण उसको ही मिलेगा, लेकिन वो खुद ना कर पाएगा। वहां पर क्यों बच्चा बड़ा हो गया, समझदार बन जाएगा ना। हम सब समझदार बच्चे हैं, समझदारों की बस की बात नहीं है। बच्चा माँ की गोद में कैसे रहता है? सहज में रहता है ना, रिलैक्स रहता है ना। तो ये तो सहज के सुख है, आप खुद ना चख पाओगे। अगर आपको बच्चा होना है तो आप खुद खा नहीं पाओगे, और अगर समझदार बनना है तब आप कभी भी सहज ना बन पाओगे। समझदार को तो खुद जाके खाना है, तो उसका मन चलता रहेगा, दिमाग चलता रहेगा। इसलिए सहजावस्था दुर्लभ है, वो गुरु कृपा बिन नहीं होता, क्योंकि आप बचते नहीं हो वहां पर। जो बच्चा सहज है ना, उसका हाथ है, पैर है, उसका जुबान है, लेकिन वो ऐसे ही है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाता है। आप हो भी, आप नहीं भी हो, यही सहजावस्था है। अब इस सहजावस्था में आपको निष्ठा आप खुद ना कर पाओगे, काम खत्म ना। वंस यू रिजाइन, यू आर नो मोर, आप नहीं रहते हो वहां पर। लेकिन हाँ, गुरु के बारे में भी याद रखना चाहिए। गुरु बस वो है, गुरु बस वो है जो आपका होना आपको दिखा दे।
जो आपको कुछ सधाए, कुछ करा बनाए, कुछ ध्यान लगाए, वो गुरु हो नहीं सकता। गुरु डायरेक्ट है। गुरु ऐसा नहीं है ये करो वो करो इसके साल बाद, ये तो दुनिया करती है ना आपके साथ, कि आपको प्रॉमिस करती है कि आप ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाओगे। अगर गुरु भी करे हुए, वो बाजारी गुरु है, वो गुरु नहीं है, वो दुनिया का ही मटेरियल है। गुरु तो एकदम हाथों हाथ। अगर माँ बोले किसी बच्चे को, माँ ने बोलना स्टार्ट कर दी कि गोद में लेके कि तू ये ले वो कर तब तुझे खाना मिलेगा, वो माँ नहीं है, वो दुकानदार है। क्योंकि माँ के पास उसके सीने में दूध तो बेशर्त रहता है। अगर माँ है तो दूध है ही। अगर गुरु है तो वो मोक्ष मूर्ति है, उसके पास आपको कुछ साधन करके मोक्ष नहीं पाना है, बस उसको छू लेना है। ओशो ने ये बोला था, बहुत सारे हम लोगों ने साधन किए, सब ध्यान तो ओशो ने करवा दिए। विज्ञान भैरव को भी वो फेल कर दिए, ये वो इधर उधर। तो कुछ डिसाइपल्स ने उनको बोला आज्ञा के कि ईमानदारी से बताता हूँ कि हमारे पास वो स्थिति सहज नहीं हुई। हमको सब ग्लिम्स आए आपकी उपस्थिति में। एक ही बात उसने बोला, जस्ट मेरे आजू बाजू में रहते रहो, तो आप बस टिके रहो और कुछ मत करो। सब कर लिए ना, कुछ मत करो, जस्ट मेरे आजू बाजू में रहो, आप मेरे साथ रह जाओ। सेम बात मैंने भी बोला था, बस टिक जाओ। लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाता है ना जीव, तब उसको दिखाना पड़ता है कि तू देह नहीं है, तुझे देह का अनुभव नहीं है, तू मन नहीं है, तेरे मन को जाने आने का अनुभव है। अरे दरवाजा खटखटाता है कोई, आप दरवाजा खोलते हो फिर बंद करते हो। आप जो आया है कैसे बन सकते हो? आप तो ऐसे ही साक्षी हो, आप सब विचारों के साक्षी हो। बचपन से लेके देह बदल रहा है, आप उसके साक्षी हो। अपने होने को आपने देह कैसे मान लिया? आपने अपनी किडनी नहीं देखी, आपने अपना हार्ट नहीं देखा, आपने अपना ब्रेन नहीं देखा, आपने अपनी आंख नहीं देखी, आपने कैसे मान लिया कि आप देह हो? अगर बोलते हो हाँ मुझे ऐसा अनुभव है, तो ये सबका अनुभव सेम टू सेम है आपको। आप जैसे कप को देखते हो ऐसे हाथ को देखते हो, ये देखने में क्या अंतर है? कैसे बोल दिया ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं? जो देख रहा है उसको आपने कभी देखा ही नहीं, कैसे देखोगे? आप स्वयं देखने वाले हो, आप ऐसे नहीं जानते हो खुद को, तब दिखा आना पड़ता है। गुरु की इसलिए प्रणाम मंत्र में यही बोला गया है, क्या? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम, जो इस ब्रह्मांड में बस एक ही व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम ये न, जो ये पद तुमको दिखा दे, जो यही तुम हो ऐसा तुम्हें दिखा दे, वही बस गुरु है। जो बोले ये साधो, ये जपो, वो रटो, ये माला करो, वो करो, अभी तो बहुत भटकना है। वो गुरु भी भटकेगा, ये भी भटकेगा, क्योंकि आपके अनायास प्रेम को, आपके अनायास अस्तित्व को, उसको साधन के अंडर बना दिया ना, प्रयास के अंडर कर दिया। जो है ही शुरू ही हुआ गलत से, शुरू ही हुआ गलत। आपको बता दिया कि आपकी आत्मा साधन जनित है, चित्त शुद्धि करो। आपका चित्त है ही नहीं, आप शुद्ध कैसे करोगे? चित्त बिलोंग्स टू समवन एंड यू बिलीव दैट यू हैव अ माइंड। तो हैमर कहां करना था? यू डोंट हैव माइंड, दैट यू नेवर एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट होता, अगर आप इसके अधिकारी होते, तो आप मन को आज तक साध ही लेते ना। कोई नहीं साध पाया है, जो भी साधे है वो डरे डरे है, कहां पर कुछ स्खलन हो जाए, कहां पर पतन हो जाए। तो वो गुरु नहीं है, हाँ, वो साधन कराता है, वो शिक्षक है, आचार्य है। गुरु तो हाथों हाथ देता है, गुरु तो माँ का गोद है, वहां पर आपको कोई फिक्र नहीं है ना।
बेफिक्रियों का राम, फिक्र वाले राम जपे सदा, सुमिरन बेफिक्रों का काम। गुरु के पास तो अखंड सुमिरन चलता ही रहता है, वहां पर आपको करना नहीं पड़ता, उसकी उपस्थिति में वो चलता ही रहता है, वहां पर बस आपको उपस्थित होना और कुछ नहीं करना है, तो वो गुरु है। जैसे आपका होना बस उपस्थित है, अब कुछ प्रयास करो ना, साथ में रहते हो ना अब सभी लोग, तो कुछ प्रयास करो, देखो कितने अनईजी हो जाओगे। यहाँ पर बस खेलना कूदना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, चुपचाप रहना है, एकदम मस्त बेफिक्र रहना है। मस्त बेफिक्र माने 100% बेफिक्र, ना यहाँ की परवाह ना वहां की परवाह, ना आत्मज्ञान की परवाह ना जीव भाव का परवाह, एकदम बेपरवाह बेखौफ, वही आप हो। गुरु की उपस्थिति में ये निष्ठा अपने आप पकती है, आप नहीं पका पाओगे, कोई भी आत्मनिष्ठा कर नहीं पाएगा। आत्मज्ञान तक आपका होने का अधिकार है, आप मैं को मैं रूप से जानते हो, उसके बाद जानना ऐसे कर्पूर की भांति वो वैनिश हो जाएगा। अब ध्यान करने वाला कोई ना बचा, ध्यान ना बचा, ये दोनों नहीं बचते वहां पर। अब कौन करे आत्मनिष्ठा, कैसे हो जाए, कैसे पके? बस सहज में हो जाओ, बस सामान्यता से रह जाओ। वहां पर आप कुछ प्रयास इसके बाद करोगे तब उल्टी गंगा बहाओगे, फिर से स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, गलत कर रहे हो। वहां पर कौन करे? गुरु ने बोला बेफिक्र हो जा, और आप बच्चे बन गए। अब आपके खाने पीने का फिक्र कौन करे? आपके बचपने को कौन झेले? वो बस गुरु झेल सकता है, जो बोल दे अरे वो कोई व्यक्ति है नहीं, उसको करने दो जो करना है। आपने देख लिया कि पेड़ पे कोपले आए हैं, उसके बाद ऐसे एक बड, हाँ कलिया मैच्योर हो गई है, अब कोई फिक्र नहीं करता। गुरु ही बोल सकता है बस, अरे वो आप अपने आप खिलेगा, कुछ मत करो, अब कुछ मत करो, उसको रहने दो शांति से, उसको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो टूट जाएगा, मैच्योर है ना। तो आत्मनिष्ठा में ध्यान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी हवा चल रही है, आप क्या हैंड फैन करोगे? मन आके बोलता है ब्रह्मा तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तो कुछ भी कर। ये जो बेखौफपना है कि आप नहीं ला पाओगे, ये आपका अंतर्यामी गुरु है ना, बस वही सामने रहता है। जिनको भी जो भी सदगुरु के साथ है ना, उनके अंतर्यामी गुरु ही रूप लेके सामने है। वो मोक्ष मूर्ति है और कुछ है नहीं, वो व्यक्तित्व है नहीं। क्योंकि जिसको स्वयं से प्रेम है उसे ही बस गुरु दिखेगा, बाकी लोगों को तो इंसान दिखेगा, है ना। मेरे सामने जितने सारे भी लोग बैठे हुए हो, सबको थोड़ी गुरु दिख रहा है। कृष्ण बोलते हैं, विश्वरूप तो सबके सामने दिखा रहे थे। कृष्ण बोलते मैं तुझे दिव्यम ददामि चेतक्षु, ये कौन सा आंख है? स्वयं से प्रेम वाला आंख मैं तुझे देता हूं, तुझे दिखेगा कि मैं ही स्वयं हूं, सब कुछ हूं मैं, तू देख लेगा। तो कृष्ण के प्रति प्रेम से अर्जुन को दृष्टि मिल गई। एक चीज गौर किया गीता में, कृष्ण ने जो भी किया अर्जुन ने कभी ना नहीं बोला, अपनी आत्मा को पूर्ण स्वीकार है। बोल दिया ना, शिष्यस्ते हम शाधि मांग तांग प्रपन्नम, मैं आ गया हूं मतलब आ गया हूं, अब तू संभाल, ये बोल दिया ना। ये आत्मश्रद्धा है, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम।
रमन महर्षि के पास कोई गए, प्रश्न करने लगे। उन्होंने बहुत बात बोला कि क्या समस्या क्या है, इतना क्यों सवाल कर रहे हो। तो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बोले एग्जैक्ट यही चाहिए, चुप रहो, मेरे पास आ गए हो, अभी चुप रहो, एग्जैक्ट यही चाहिए, कुछ नहीं समझना है। आत्मा समझदारों की बात नहीं है, समझ तो दूरी है, मन बुद्धि तो दूरी है, वो पूर्ण ना समझी है। अभी समझाओ बात एक बच्चे को जाके आत्मबोध और देहबोध, उसको दोनों समझ में नहीं आते, इसलिए खुश है, मस्त है। और यही मस्ती सबको हाथों हाथ मिली हुई है, पता है। आप मस्ती में सब कुछ करते हो, बस आपने मान लिया आप मस्ती के लिए कुछ करते हो, बस ये गलती हो गई। एक जैसे है ना, इतने बड़ा आंख है, इतना बड़ा आंख है, उस पर एक टिंका है, छोटा सा है, एक कचरा है। गुरु है ना, वो कचरा हटा देता है, लेकिन इतना सा कचरा आपको परेशान कर देता है ना। आंख बिल्कुल लाल, पानी टपक रहे है दिन रात, आपका पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है उससे, इतने से तिनके से। बस गुरु वो तिनका हटा देता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तूने माना है, मन से तू है, तुझसे मन है। तूने माना है ये देह मन से तू है, बस ये इतना सा तथ्य है कि ये देह मन तुझ में है। तूने माना है कि तू सुखी दुखी है, बात ये है सुख दुख तेरे द्वार के भिखारी है, उनको एक मैं चाहिए। एक बार तू सो जा गहरी नींद में, ना सुख बचेगा ना दुख, उनको तू चाहिए। बस इतना कर देता है वो, बस इतना ही तो जीव भाव है। जैसे पता है ये विराट है और इतने से स्थान पे मान लो पूरा ब्रह्मांड बसा है। विराट भी मत बोलिए, मैं हूं, और मेरे इतने में जीव बसा है, और उस जीव के विचारों में ये दुनिया बसा है। ये दुनिया ऐसे नहीं बसा है, मैं ऐसे बसा हूं। ये दुनिया इतने में बसा है, किस कारण? ओनली यू हैव अ बिलीव, आई हैव अ बॉडी एंड माइंड। नो, बॉडी एंड माइंड इज हैविंग यू। उनको आप चाहिए, आपको ये नहीं चाहिए। बस आप विचारों को रोकते नहीं, टोकते नहीं। जिंदगी के कोई भी मोड़ हो, आप उसको बिल्कुल नहीं छेड़ते, होने दो, जो होना है सो होए। यही सामान्य करज है, सहज में मैं करज हूं, करज यसु। तो कितना भी प्रयास करो, बाकी नहीं होता है। डरपोक ध्यान करता है। डरपोक ध्यान करता है। अरे ध्यान ना लगाओ तो क्या पता ये प्रपंच मेरे ऊपर हावी हो जाए। कैसे हावी हो सकता है? बादल आसमान पे, लहर सागर पे, कैसे हावी हो सकता है? जो मुझसे है वो मुझ पे हावी नहीं हो सकता। और जो मुझसे है ये तो मेरा ही प्यार है, मैं प्राथमिक हूं ना, कि मैं उनको होने दिया हूं, विचार को, देह को, मन को। तो परेशानी किस बात का? मैं पहले ऐसा करता था कि अरे अभी तो मन को बोलता था, अरे अभी तो चुप हो जा। बहुत सालों ऐसा मैंने किया, आत्मभाव ऐसा वैसा करके। उसके बाद देखा अरे ये उसका काम है, मैंने ही तो बनाया है इसको ऐसे, ये सोचेगा। मुझे तब से कोई फर्क नहीं पड़ता, सुबह को थॉट चले, शाम को थॉट चले, कभी ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्राउड में हूं या साइलेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपनी मौज है। मैंने बनाया है,
मुझसे ये है, मैं ऐसे बोलता हूँ मेरे बच्चे हैं, अब क्या करे ये। अब नींद में हो, मजे से खर्राटे ले रहे हो, अब दाएं ओर मुड़ो या बाएं ओर, पैर को थोड़ा सिकुड़ लो, हाथ को थोड़ा फैला दो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना, अपना मौज है भैया, सो रहे हैं हम। ऐसे मेरे सब एक्सप्रेशन मेरे मौज है, होने दो। कुछ करना है मैं ही तो करता हूं, कुछ ना करना है मैं ही तो करता हूं। अरे प्रॉब्लम क्या है? आत्मनिष्ठा ही अवधूत है, मतलब नहीं, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं पहुंचना, जहां पर भी हो मस्त मौला हो भैया। उसको जंगल में लेके जाओ ना, वो लकड़ी घिस के आग बना लेगा और खाना पका के खा के सो जाएगा, उसका कोई खौफ नहीं किसी चीज का। आपका व्यक्तित्व टकराता है, आपको जो भय है वो बस मैं देह हूं इसको खोने का। हम जिस दुनिया को जानते हैं ना, वो एक फ्रीक्वेंसी है, इसी को हम जानते हैं। जब अपने बेखौफ अपने होने को जीते हैं ना, वहां पर ये सब जिंदगी के जो रूल्स रेगुलेशन जिसको हम इतने रिजिड समझते हैं ना, वो नहीं होता है ऐसा कि ये अरे आप कितना भी, मेरा भी दिमाग ऐसे चल रहा था, अरे आप कितना भी प्रयास करो, जो क्रिमिनल है, खूनी है, वो तो आप पे हावी होगा। किस पे हावी होगा? वो क्रिमिनल बना है और एक व्यक्ति पर्सन के लिए, ये एक तल है, मैं इस तल का हूं ही नहीं। वो फ्रीक्वेंसी से ही मैं निकल गया, समझ रहे हो बात? ये शर्ट देह को चाहिए ना, ये टी शर्ट देह को चाहिए, धोती देह को चाहिए, कप देह को चाहिए ना, ये एक तल है। ये सब रिलेवेंट है यहाँ पर इस नाटक में। जब मैं देह नहीं हूं ना, जिसको हम शर्म बोलते हैं, वो ही इररिलेवेंट है, समझ रहे हो? जिसको भूख बोलते हैं, प्यास बोलते हैं, वही इररिलेवेंट है ना। अब भूख प्यास नहीं है तो ये संबंध कैसे रियल लगेंगे? और समझ रहे हो? मैं बेशर्मी हूं, मुझे कोई शर्म हया नहीं है, ये मैं बेशर्म है, बेखौफ है, बेशर्त है। आपको लगता है कि मैं कुछ भी बन जाऊंगा, बीवी छोड़ के चली जाएगी, तब मेरा जिंदगी कैसे चलेगा? बीवी बस पति के लिए है ना, पत्नी वो शौहर के लिए है। आप जब शौहर हो ही नहीं तो शौहर, बीवी, बच्चे, ऐसे मैं बता रहा हूं, आपके लिए इररिलेवेंट टॉपिक है। जैसे एक रिक्शा चलाता है, उसके लिए रशिया में क्या चल रहा है, पुतिन क्या कर रहा है, उसको मतलब नहीं ना, ईरान में क्या चल रहा है, वो अप्रासंगिक हो जाता है। वैसे ही जिंदगी के मुद्दे जिसको आप समझते हो, इसको आपको ढूंढना ही है। ये बस एक तन्मात्रा है, एक फ्रीक्वेंसी है, और मेरा होना कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, मुझ पे सब फ्रीक्वेंसी है। कितने भी बड़े लहर हो, साइक्लोन हो, कुछ भी हो जाए ना, सुनामी आ जाए, मैं जल में ये सब कुछ है। तो हम क्या है, हमको आदत है इस फ्रीक्वेंसी से खुद को देखने का, भावों से। वैसा नहीं है, इसलिए बताते हैं ना आचार्य शंकर, बांधवा शिव भक्ताश्च। आपको लगता है दोस्त छिन जाएंगे, क्योंकि आपके देहगत तल पे आप दोस्त बनाते हो, मन के तल पे बनाते हो, आपको लगता है छीन जाएंगे। वहां पर पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त है। आप किसी से भी फुटपाथ में राह चलते हुए किसी से भी आप बहुत प्यार से बात कर लेते हो, आपको वो अभाव महसूस ही नहीं होता। कौन मेरा नहीं है और कौन मेरा व्यक्तिगत है। और ऐसे ही तो जीते हो ना। आप जब किराने की दुकान पे जाते हो, आप ऑफिस पे जाते हो, देखना आप खुद को कि आप कैसे बिहेव करते हो। एकदम अपनापन से ही आप बात करते हो, वहां पर अपने की तरह ही बोलते हो आप, जैसे घर में बात करते हो। उस कर्म के कार्यकाल में आपको कभी परायापन ना लगेगा।
तो जब आप नथिंगनेस पे जीते हो ना, यू आर नॉट अ थिंग, तो सब आपके लिए डिवाइन है येट इररिलेवेंट है एक ही साथ, सब दिव्य है। लेकिन किसी की आप शारीरिक मानसिक अस्तित्व से खुद को नहीं नापते हो, वैसे भापते नहीं हो खुद को आप। तो ये सब बता रहा हो, लेकिन बात है कि आप सहज को जियो, सहज में अपने होने को जियो। वहां से ये वो गेटवे है। ये जो बता रहा ना इतना कुछ, ये ऐसे ही है, मैं बता रहा हूं, सबको है, मैं बता रहा हूं। आपको बस भरोसा नहीं आपके ऐसे होने में, इसलिए मैं बता रहा हूं। भरोसा नहीं आपको, आपको कुछ पाना नहीं है, बस भरोसा करना है। जो आज तक आपको संभालता हुआ आया है वही संभाल रहा है, वही संभालेगा। देयर इज नो यू, आप नहीं संभालते हो। जो गोद में उठाती है वही दूध पिलाती है, वही सहलाती है, और उसी ने सुला दिया है। आपने कुछ किया ही नहीं है कभी। ऐसा लगातार चलता है। छोटा बच्चा तो फिर भी बड़ा होता है इस माया की दुनिया में, लेकिन मैं की दुनिया में, मेरे प्रदेश में सब बच्चे ही है, सब मुद्दे। वहां पर ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा है, सब बच्चे हैं, और कौन बड़ा होता ही नहीं उधर। सहज है ना। जिंदगी मौत सब कुछ वहां बच्चे हैं। बच्चे पे आप क्या करते हो? बच्चे पे आप भरोसा नहीं करते हो, है ना, विश्वास नहीं करते हो ना, कि बच्चा है ना, उसको थोड़ी सी कुछ पता है, लेकिन प्यार करते हो। दोनों एक साथ है ना। सुनने में कैसा लगता है? मैं उन पे भरोसा नहीं करता लेकिन प्यार बहुत करता हूँ, ऐसे नहीं आता। हमारे पास ये दोनों एक साथ रहते, ये नहीं तो एक साथ नहीं रहते। लेकिन बच्चे में क्या रहता है? भरोसा नहीं रहता है लेकिन प्यार रहता है। वैसे ही अस्तित्व में किसी भी नाम रूप से मुझे कोई भरोसा नहीं है, ये विश्वास के योग्य है ही नहीं, क्योंकि आएंगे जाएंगे, ये इनका स्वभाव है। लेकिन प्यार है, जो भी है उससे प्यार है। मेरे पास कोई भी आता है, मैं कभी भी नहीं सोचता कितना दिन टिकेगा, मैं तो बोल भी देता हूँ अभी देखो यार कितना दिन टिके। लेकिन जब हो प्यार है, जब तक हो प्यार है, प्यार से जीना है ना। तो सहज में ऐसा है। सन्यासी है, अवधूत है ना, वो चलता रहता है। वहां पर एक उसको ट्यूबवेल मिल गया तो वो पानी निकालता है, कुएं से पानी निकालता है, खाता है, पीता है, नदी में नहाता है। पहले था ना, फल खाते थे, भिक्षा ले लेते थे। देखो सब कुछ कर रहा है वो प्यार से, सम्मान से। अपने देवता को प्रणाम करता है, नदी में उतरते वक्त मैया को, नदी मैया को, गंगा मैया को प्रणाम करता है। खाते वक्त नारायण को अर्पण करता है। सब कुछ वो करता है प्यार से, श्रद्धा से। लेकिन वो रुकता नहीं, वो विश्वास करता नहीं इन पे, वो चलता रहता है। उसको बस यकीन है उस जिंदगी पे, उस नारायण पे, जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे भी संभालेगा, वहां पे भी संभालेगा। व्यक्तित्व रूप से वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता। वो रुक नहीं जाता कि आपने भिक्षा दिया, आपने खिलाया और मैं यहाँ पे टिक जाता हूँ, ऐसा नहीं करता। लेकिन इससे जिन्होंने भिक्षा दिया भगवती के रूप से, उनका असम्मान नहीं करता, लेकिन वो टिकता नहीं, वो चलता चला रहता है। वैसा है बिल्कुल सहज। आप जिंदगी को बहने देते हो, जिंदगी के किसी भी रंग ढंग पे आपको कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है, लेकिन यू ऑलवेज सेलिब्रेट। आपको हर वक्त सम्मान रहता है, जब तक है सम्मान करो, गया तो गया। दैट इज इटसेल्फ सक्सेस। और कोई सक्सेस नहीं चाहिए। बाकी कितने भी कोशिश करो, यू आर गोइंग टू बी फेल्यूर। किसी भी पैमाने पे आप कहीं ना कहीं तो मात खाओगे ही खाओगे। और मैं कोई पैमाना नहीं,
आंख जब बंद करना है बंद कर लो, सो जाओ, क्या ध्यान लगाओगे। आंख जब खोलना है खोल लो, इतनी सारी रोशनी देखो, क्या आंख बंद करके कोई ज्योति वोति देखोगे, ये सब क्या करोगे। इतना बड़ा सूरज है, देख लो इसको, क्या प्रॉब्लम है देखने में, रोशनी ही रोशनी है। ये क्या ढकोसला है कि आंख बंद करके रोशनी देखनी है। आंख खोल के सब कुछ वैनिश हो जाना चाहिए, क्यों, रात को ऐसे ही हो जाता है ना, सो जाओ, ऐसे ही वैनिश हो जाएगा। तुमसे है ना ये सब, देखना चाहते हो देख लो। अरे भाई तुम ऐसे ही मालिक हो, क्या भिखारीपना लगा के रखा है। तुमने बोल दिया बस बहुत हुआ तो बहुत हुआ ना, अबे मतलब नहीं ना तुमको। तुमने बोला कि बस अभी मुझे ये काम करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हुआ ना। तुम सहज में मालिक हो ना, तुम जैसे इंटरप्रेट कर रहे हो वैसे ही चल रहा है ना सामने। बचपन में जब हम लोग सभी पढ़ते थे, सबको क्या लगता था, फेल कर जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सिखाया था समाज में, परिवार में। क्या हुआ, अभी आपने यानी सभी लोगों ने जितने कुछ भी पढ़ाई किया हो, क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या है। बचपन में कैसा लगता था, क्लास 9 पे, 10 पे, 12 पे, तो उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने भी जैसा भी पढ़ा है, कैसा लगता था, खत्म ही हो जाएगा जिंदगी। आपने महत्व दिया ना, तो देखो ना उन्होंने कैसे आपके गुलाम की तरह एकदम आपका उनका काम निभाया, फर्ज निभाया उनका। आपने बोला ये बहुत महत्वपूर्ण है, और देखो ना कितने सारे, पेंसिल को भी कैसे संभाल के रखते थे, बुक को ऐसे अपने छाती पे लगा के रखते थे या प्रणाम करते थे, यही सब कुछ है, क्योंकि आपने बोला ना वो ऑलरेडी गुलाम है ना। अभी आपने बोला भाड़ में जाइए, सब नहीं चाहिए, कहाँ है। तो आपको कोई ब्रह्मांड के अधिपति बनना नहीं, आप ऐसे ही हो। मैं जो बोलता है वही होता है, मैं जो बोलता है वही होता है, और सहज में होता है, प्रयास से नहीं होता है। मैं जब सोना चाहे तो सहज में सो जाता है, मैं जब जगना चाहे तो रात के 3 बजे में नींद टूट जाती है ना। कहाँ पे है आपका रूल, कहाँ पे है आपका अलार्म, ऐसे ही होता है। अब इसको ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक बार बढ़िया से नींद टूट जाए तो फिर से सो के दिखाओ, अब क्या आत्मा को जानोगे, वही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सहज में है, आपके परमिशन से नहीं होता है। हाँ, आप ट्रांसलेट करते हो इसको, ऐसा है वैसा है, उस तन मात्रा में, उस फ्रीक्वेंसी में आप दुनिया को देखते हो, ये आपका भाव है। तो इस जीव भाव से आत्मा भाव तक आपका दायरा है। उसके बाद कुछ नहीं है ना, उसके बाद बस मैं ही हूं, और इसके ये मैं ही हूं, बस मैं ही हूं बोल के इसको इरेजर से इरेज कर देना है, इसको दबा के नहीं रखना है, नहीं तो जी नहीं पाओगे। अगर एक सफेद पन्ने पे आपने बहुत कुछ लिखा है तो अपने इरेज कर दिया, संस्कार वगैरह, ये वो आपके भाव, आपके जो भी तथ्य है, आप मर्द हो औरत हो, सुखी हो दुखी हो कहीं। उसके बाद अगर आपने लिखा उस पेज पे, अब मैं कुछ भी नहीं हूं, लिखा ना, अब मुझे कुछ नहीं लिखना है, ये भी तो लेख है। उसको पकड़ के रखोगे क्या, वो भी गंदापन है, वो भी हटाओ। और ऐसे ही आप रहते हो, ना आत्म भाव रहेगा ना जीव भाव, बस उसके बाद कुछ मत बोलो, जो है सो है, जो है सो है। कोई पूछे तो बोल देना, क्या पता भैया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेवकूफ, पूर्ण बेवकूफ, इतनी भी समझदारी नहीं मुझ में।
पूरे पागल को पता भी नहीं वो पागल है ना, जिसको थोड़ा भी पता है कि वो पागल है, लोग उसे पागल बोलते, वो थोड़ा कम पागल है। तो पूरा पागल है, उसके लिए वही वर्ल्ड रियल है, उनके लिए ये सब पागल है। तो ऐसा है। मैं के लिए सब कुछ मैं ही हूं, पर कुछ भी मैं नहीं हूं, एक ही साथ, दोनों सत्य है। दिमाग तो सर खुजलाता हुआ रहेगा, खोपड़ी गुल, जो पेन पेंसिल कलम डायरी लेके आए थे कि नोट कर लेते हैं, याद रखेंगे, वो सब भाग गए। अब क्या करें, क्या करोगे? हंसो, खाओ, खेलो, कूदो, बस मजा मारो। और कुछ करने लायक नहीं है ना, यहाँ पे आई हो इसलिए थोड़ा सा मजा कर लो। ये देह आप पे एक्स्ट्रा है, आपको मिला है मजा करने के लिए। क्या देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, ये सब बोलते बोलते रहोगे, क्या है ये? सबको पता है कि आप चम्मच नहीं खाते हो, तो क्या करोगे? खीर नहीं खाओगे? ये चम्मच क्यों मिला है? तो बढ़िया से खीर खा पाओ। खाओगे तो आप ही, मैं ही खाऊंगा। तो देह मिला है, मन मिला है, विचार मिले हैं, भरपूर इस्तेमाल करो। 100 साल ही तो मिलेंगे। आप ना आओगे ना जाओगे, ये हर वक्त थोड़ी रहेंगे, तो इसका यूज करो, बेशर्म की तरह यूज करो। कोई कुछ भी बोले, ना सामाजिक मर्यादा, ना पारिवारिक मर्यादा, ना संतत्व चाहिए, ना आपको कोई भी असाधुत्व चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए ना, मजा करो। मैं मजा किरकिरा नहीं करता, ये पूरा अस्तित्व मेरा मौज है, और मैं मजा किरकिरा नहीं करता। होने तो एक बार अपने होने पे भरोसा आ गया ना, फिर बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। सब प्रयास वहां तक, उसके बाद तो स्पॉन्टेनियस एड्रेस करो, जो भी है जैसा भी है, देख लेंगे। जो हर वक्त आज तक जिंदगी को देखता आ रहा है, वो देख लेगा, वो देख ही रहा है, वो देख ही रहा है, वही मैं हूं, संभाल लेगा। बोल देना सबको, फिक्र मत करो मेरा, अपने बेफिक्री में जियो, मेरे लिए इतना एहसान कर देना, और मैं भी आप पे एहसान कर रहा हूं। अब जियो मरो मुझे मतलब नहीं, मैं जियो मरूं आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ये बेमतलबी प्यार मैंने आपको दिया, और आप भी मुझे दे दो भैया। आओ जश्न मनाते हैं। सबकी फटी पड़ी है, किसी को पति बनना है, किसी को पत्नी, किसी को धनवान, किसी को स्वास्थ्यवान, किसी को बोधवान, सब कुछ बनना है उनको। और मजे की बात है, वो बनने वाला है नहीं, वो आपको बना के चला गया। बनने वाला है नहीं और आप बन गए। अरे महल हो या झोपड़ी, मजा करो यार, झोपड़ी का भी अपना खूबसूरती है, उसमें जियो। मेरा भी था 10 साल पहले, घर नहीं, बाहर नहीं, कहाँ आश्रम वाश्रम तो 3-4 साल, कुछ भी नहीं है, मजे में कोई हानि नहीं। ऐसा नहीं है कि मौका मिलेगा तो घर नहीं बनाएंगे, वो भी बना लेंगे, वो भी अपने हैं। इसको अजगर वृत्ति बोला जाता है, पता है? अजगर ज्यादा शिकार नहीं करता, चुपचाप रहता है। सामने भेड़ बकरी कुछ भी मिला ना, वो ऐसे खपाक से खा लेता है, उसको इनकार नहीं, उसको प्रयास भी नहीं, वो धीरे धीरे निकल के चुपचाप फिर से सोया रहता है। फिर से भूख लगा तो थोड़ा हिलता है,
और सामने जो मिला निगल लिया, और इतना आलसी है कि चबाता भी नहीं, वो ऐसे ही रख देता, बोलो अपना काम खुद करेगा। सन्यासी तो ऐसा होता है, और ऐसा ही होता है सबके साथ। आप कहीं अपने ही ख्यालों में उलझे हुए हो कि कुछ कर लोगे, कुछ पालोगे, कुछ मिल जाएगा, कुछ छीन जाएगा, ऐसा ही चलता है। अस्तित्व ने आज तक आपके सामने जितने सारे मुद्दे रखे हैं, बस वही आप एड्रेस कर पाए हो। जो भेड़ बकरी सामने आए हैं, बस वही खा पाए हो, आप कुछ पैदा नहीं कर पाए हो। वही करो, एकदम बेखौफ, बेशर्मों की तरह करो। मिला खा लिया, नहीं मिला पानी पी ली, फिर भी लगा तो खा लेंगे। तो क्या मिलेगा वो मैं नहीं बनाता, वो तो बनी बनाई है, इसके लिए अलॉटेड है। इस पे भरोसा नहीं आता, बस भरोसा नहीं आता कि ऐसा है। कर्म से बनी हुई दुनिया है ना, उनको लगता है करके मिलेगा। ये होने की दुनिया थोड़ी है ये भव होने की दुनिया। लेकिन आपको लहरों में रुचि है, इसे सागर के पानी में आपको इंटरेस्ट नहीं। जिसको प्यार आ गया उसका खत्म। सभी संतों ने, बंगाल में भी एक अंध था, उन्होंने आखिर में क्या बोला, बहने तो जो होना है होए। अपने घर वापसी, आखिर में बहुत प्रयास कर लिया ये वो। जनक ने कितने साधन किए थे, उसके बाद अष्टावक्र मिले, जो एकदम दिखाए ना, अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम, वो तू ही है। वो गुरु भी बहुत साधन के बाद ही आपको मिलता है, बहुत प्रयासों के बाद। क्योंकि आपको व्यक्तित्व को प्रयास है ना, उसका विराम ना होने से आपको उपलब्धि नहीं होता, पहचान ही ना पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपको लत लगी है ना, कुछ करना है, आपको ना भाएगा क्या मैं हूं हर वक्त, तू ऐसा ही है। आपको इंटरेस्ट है कुछ करने का, कुछ ध्यान दो, कुछ ऐसा करवाओ, कुछ ऐसा करवाओ, ऐसा है आपको खुजली। तो ओशो के पास वही सब गए खुजली वाले, और उन्होंने इतने सारे ध्यान की विधि करवाए। ओशो बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं करवाना है, आपको लत लगी है कुछ करने का, इसलिए मैं इतना कुछ कराता हूं। तो जिनको अपने साथ ईमानदारी थी कि जो होने नहीं वाला है, वो ओशो को भी पता था कुछ नहीं होने वाला है। इशारे से कुछ नहीं होता है। अभी तो यूट्यूब में तो ओपन है हमारा ये सब, और इतने करोड़ों लोग हैं, किनको इशारे आ रहे हैं। अस्तित्व उनको ही इशारे देते हैं जो इशारे को स्वीकार कर सकते हैं। नदी तो बह रही है, सबको प्यास लगता है, कितने हर वक्त पानी पीते रहते हैं, सब नहीं जाते, सबको उपलब्ध नहीं होता जो भी है। तो किसी जो भी अपने साथ सब करके देख लिए, जिनको खुजली मिट गई, जिनका, उन्होंने आके बोला भैया ये सबसे कुछ हुआ नहीं। ओशो ने बोला मुझे भी पता है कुछ नहीं होता है, तो अब क्या करे, मेरे साथ रह जाओ, कुछ नहीं करना। क्योंकि ओशो बेशर्त है ना, गुरु बेशर्त होता है। तो आपने क्या किया, बेशर्त जी लिया। अब अकेले जाओगे तो आप बेशर्त नहीं जी पाओगे, आप शर्त लगाओगे। सत्य पे शर्त नहीं चलता। तो आत्मनिष्ठा समाधि से भी परे है, सब भावों से परे है। ध्यान, धारणा, समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये सब उसके सामने चूहे जैसे है। ये सब कोई मायने ही नहीं रखते। ये ऐसा वो प्रकट परमात्मा है। मन इसको भाव में परिवर्तन करना चाहता है, वो झूठ पे टिका है ना, वो झूठ लाएगा आपके सामने कि आपका होना तो एक भाव है,
ये तो हर वक्त नहीं रहता। लोग आके बोलते हैं ना हर वक्त शांति नहीं रहती। जो हर वक्त रहता है उसको कभी देखा नहीं है आपने, उसके कभी भरोसा नहीं किया है। वो स्वयं ही वो शांति है। आप शांति को हर वक्त रहना चाहते हो, जो हर वक्त है वो स्वयं ही वो शांति है, वही मोक्ष है। गुरु के वाक्यों पे भरोसा करना और स्वयं पे भरोसा करना एक ही बात है। पहले आप सहायता लेते हो बस उसको पक्का करने के लिए। जैसे छोटा सा पौधा रहता है तो उसको पहले एक लकड़ी से, एक डंडे से लगा के रखते हैं कि वो सीधा बढ़े, ताकि उसको सूरज की रोशनी मिले। तो उसमें ही सब कुछ इनपुट है। बस वो लकड़ी, वो डंडा तब तक है जब तक वो स्वयं ही खड़ा ना हो जाए। उसको कोई मतलब नहीं, वो बेमतलबी प्यार है और वो कुछ कर भी नहीं रहा, वो बस खड़ा है अपने आप में। गुरु ऐसे ही खड़ा रहता है, आप सीधे हो जाते हो, चलता बनता है। चलो, आत्मनिष्ठा समाधि से परे। चलिए।